हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने पोएम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपने क्लास 8 के पोएम नंबर 8 उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पोएम 8 जो है उसके बारे में बात करेंगे बेटा आज के इस वीडियो में। और पोएम 8 का जो नेम है वो आपके क्लास 8 में जो है ऑन दी ग्रासहोफर एंड क्रिकेट, ऑन दी ग्रासहोफर, ऑन दी ग्रासहोपर एंड क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो ऑन दी ग्रासहोफर एंड क्रिकेट के बारे में जो है ये पोएम है। ऐसी आपने एक पहले ही पढ़ी होगी जिसमें आर्ट और क्रिकेट के बारे में आपने पढ़ा था, और इसमें पढ़ना है अपने को ऑन दी ग्रासहोफर एंड क्रिकेट के बारे में। ठीक है, और ये जो पोएम है ये कंपोज की गई है जॉन कीट्स के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। 8वीं पोएम जो है क्या नेम है इसका? ऑन दी ग्रासहोफर एंड क्रिकेट, और ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है। अगर बात करें ग्रासहोफर की तो ये भी एक इंसेक्ट है। अगर अपने बात करें क्रिकेट की, ये भी एक इंसेक्ट है। कहने का मतलब दोनों ही कीट है। ठीक है, क्रिकेट जो होता है एक ऐसा कीट होता है छोटा सा, दिखने में लगभग सिमिलर से ही होते हैं, एक समान ही होते हैं। क्रिकेट जो होता है वो तो आप कह सकते हो कि सिंगिंग करते हैं दोनों ही, इसमें और ग्रासहोफर में एक जैसा सही होता है ये। फिर भी अगर आपको मैं एक वर्ड दूँ ना ग्रासहोफर का स्पेशल, तो आपने वर्ड सुना होगा टिड्डी। ओके, तो ये ग्रासहोफर वो होता है, और क्रिकेट भी जस्ट वैसा ही उसी आकार का, ठीक है, कीट होता है। दोनों सिंग करते हैं। फ़र्क दोनों में इतना है कि ये जो है ये ज़्यादा गर्मियों में और ये ज़्यादा सर्दियों में जो है पाए जाते हैं। लेकिन ये भी क्या है, सिंगिंग करते हैं, ये भी क्या है, सिंगिंग करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या है, जो अर्थ की जो ब्यूटीनेस है ना, इस धरती की जो ब्यूटीनेस है उसके बारे में बताया है। वो कहता है अर्थ की ये ब्यूटी है, देखो इस धरती की ये ब्यूटी है क्या, कि यहाँ पर जो कीट हैं इनकी जो सिंगिंग है, इनका जो गीत है, कहने का मतलब धरती के अंदर इनके जो गीत की आवाज़ है वो रेगुलर, जो अपने कह सकते हैं कंटिन्यू क्या है, सुनती रहती हैं। पहले टिड्डी की, अपने ग्रासहोफर की, और फिर क्रिकेट की, इसकी गर्मियों में, इसकी सर्दियों में, लेकिन आवाज़ इनकी निरंतर हमारे को सुनने को मिलती है। और यही हमारे अर्थ की क्या है, खूबसूरती है। ठीक है, तो ये इस कविता के अंदर बताने का प्रयास किया है जॉन कीट्स ने। किसके बारे में? अर्थ की ब्यूटीनेस के बारे में। क्या नेम है? ऑन दी ग्रासहोफर एंड क्रिकेट। ग्रासहोफर का मतलब टिड्डी टाइप का एक, वो टिड्डी कह सकते हो, कीट, और क्रिकेट भी एक कीट होता है, और दोनों ही क्या है, सिंगिंग वाले इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स का मतलब कीट पतंगे। ठीक है, तो अपनी बात करें तो इसकी पहली स्टांजा की बात करते हैं, दी पोइट्री। इनकी लाइनों की हिंदी ढंग से समझ लीजिए, पूरी पोएम आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर या कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर पाओगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, is never dead. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint, when all the birds are faint with the hot and sun, are faint with
hot sun. Okay, the poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun. ठीक है, next, and hide is cooling trees, and hide is cooling trees. A voice will run from has to has. A voice will run from has to has. About the new Mount Mead. About the new Mount Mead. That is grasshopper. That is grasshopper. He takes the lead in summer. He takes the lead in summer. Luxury in summer. Luxury. He has never done. Okay, he has never done with his delights. With his delights. For when tried out with fun. For when tried out with fun. Tried out with fun. He rests at ease beneath. He rests as ease beneath. Is beneath some प्लेजेंट वीड। देखो बेटा, इन लाइनों को ध्यान से आप समझो, पूरे का पूरा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये स्टांजा नंबर 1 थी। कहने का मतलब पोइट्री का पहला पैरा था ये, इसके बाद अपनी सेकंड करेंगे। ठीक है, तो देखो, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद हॉट सन। पहले तो ये आप जो है इसकी इंग्लिश की लाइनों को मेरे साथ थोड़ा सा इसका जो है अपनी रिहर्सल करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ओके, व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद हॉट सन एंड हाइट इज कूलिंग ट्रीज, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मेड, दैट इज grasshopper. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for tried out with fun. He rests as is beneath some pleasant weed. Okay, तो देखो, the poetry of earth is never dead. धरती का जो संगीत है, कहने का मतलब इस धरती से जो संगीत की आवाज़ है वो कभी रुकती नहीं है। मैंने बताया था ना कि कभी तो गर्मियों में ग्रासहोफर सिंग करते हैं और सर्दियों में क्रिकेट सिंग दोनों ही करते हैं, दोनों इंसेक्ट हैं। तो धरती से कभी किसी की और कभी उसकी या कभी उसकी, मतलब दोनों में से किसी की आवाज़ तो सुनाई देगी ना, इसलिए कह सकते हैं कि धरती में जो इनके सिंगिंग की आवाज़ है वो कभी भी सीज नहीं होती, बंद नहीं होती। दी पोइट्री ऑफ नेवर अर्थ इज़ नेवर डेड, इस कभी जो धरती है उसकी जो पोइट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होती। When all the birds are faint with hot sun, यहाँ तक कि
कि जो ये सारे के सारे पक्षी हैं जो, ठीक है, ये बेहोश भी हो जाए ना, फेंट का मतलब बेहोश होना, इस हॉट सन के अंदर जब सूरज का प्रकाश अपने चरम सीमा पे हो, रोशनी मतलब कितना तेज प्रकाश अपने कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पक्षी जो होते हैं वो फैन मतलब कि मूर्छित होने वाली सी दिशा में होते हैं, तब भी धरती की सिंगिंग की आवाज़ नहीं रुकती, धरती से आवाज़ आती है इंसेक्ट्स की। एंड हाइड इज कूलिंग ट्रीज, पक्षी जब हॉट सन के अंदर तड़पते हुए कहाँ, पेड़ों की छाया के तले बैठ जाते हैं। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, लेकिन आवाज़ तो तब भी आती है किनकी, किनकी, ग्रासोफर या क्रिकेट की। हैज़ टू हैज़ का मतलब क्या होता है, बगीचियाँ होती हैं ना जो, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी बगीचियों से आवाज़ तो आती है, या ग्रासोफर की या क्रिकेट की। हालांकि पक्षी जो हैं वो हॉट जो समर होता है उसमें कूलिंग ट्रीज के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन धरती में सिंगिंग की आवाज़ आप सुन सकते हो, और यही अर्थ की क्या है, ब्यूटी है। अबाउट द न्यू माउंट मीड, और ये जो हैज़ टू हैज़ है ये कहाँ होते हैं, घास के मैदानों के अंदर होते हैं। माउंट मीड का मतलब क्या होता है, घास के मैदान, ठीक है। दैट इज ग्रोफर, और ये जो सिंग अपनी आवाज़ आती है ना जब हॉट सन के अंदर गर्मियों में, तो गर्मियों में ये आवाज़ जो होती है ये किसकी आवाज़ होती है, ग्रासोफर। ग्रासोफर बोले तो उसका जो मैंने वो इंसेक्ट वो बताया था ना, टिड्डी जैसा, टिड्डी, ठीक है। तो किसकी आवाज़ गर्मियों में आती है, टिड्डी की, ग्रासोफर की। यहाँ तक कि पक्षी हैं वो उनकी हालत बुरी हो जाती है, लेकिन धरती की आवाज़ जो है वहाँ आती रहती है, और जो गर्मी है उसमें किसकी आवाज़ आती है, ग्रासोफर मतलब कि टिड्डी की, ठीक है। ही टेक्स द लीड, वो इसमें आगे आता है, कौन, ग्रासोफर। इन समर लग्जरी, कब, गर्मियों में, ठीक है। समर लग्जरी का मतलब गर्मियों का मौसम, ठीक है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, वो कभी भी अपनी जो खुशी है उसको छिपाता नहीं है, वो कंटिन्यू समर के अंदर क्या सिंगिंग करता है, ठीक है। एंड फॉर ट्राइड आउट विद फन, और हमें फन करने का प्रयास करता है। ही रेस्ट एज इज बीनीथ सम पीजेंट वीड, और वो रेस्ट जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, कुछ प्लीजेंट वीड मतलब कि कुछ घास फूस या पत्तियों के बीच में, कहने का मतलब झाड़ कह सकते हो या पत्तियां कह सकते हो, या छोटे छोटे कह सकते हो कि आप घास के मैदान के अंदर जो हैड्स होते हैं, छोटी छोटी क्यारियां, बगीची कह सकते हो, वहाँ वो रेस्ट करता है, लेकिन वो फन हमारा कंटिन्यू करता है, हमारे को डिलाइट करता है। डिलाइट का मतलब खुश करता है, कौन, ग्रासोफर। कब, गर्मियों में, समर लग्जरी में। यहाँ तक कि जो पक्षी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैंट हो जाते हैं, कहाँ, किससे, हॉट सन से, सूरज के तेज जो है वो उस प्रकाश से, या कह सकते हो कि उस गर्मी की जो मार होती है उसमें से, ठीक है। लेकिन धरती की जो आवाज़ है ना, पोइट्री ऑफ अर्थ, वो कभी भी रुकती नहीं है, कहने का मतलब कंटिन्यू धरती से आवाज़ आती है, और ये ही धरती की क्या है, ब्यूटी है, ठीक है। तो सेकंड इसकी स्टांजा देखो, इसमें क्या बताया गया है। तो फर्स्ट स्टांजा के अंदर यही है कि धरती से जो इनकी सिंगिंग की आवाज़ है वो कंटिन्यू वे में आती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। ये तब भी नहीं रुकती कब, जब पूरी गर्मी होती है, ठीक है, जब पक्षी फेंट हो जाते हैं हॉट सन से, ठीक है, और पेड़ों की छायाओं के तले बैठ जाती हैं। लेकिन धरती की ब्यूटी इतनी है कि धरती से आवाज़ तो पोइट्री की जो है, सिंगिंग की आवाज़ है वो सुनाई दे जा सकती है। और गर्मियों में जो ये सिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है वो किसकी होती है, ग्रासोफर। और ग्रासोफर किसका नाम दिया गया यहाँ, एक प्रकार के इंसेक्ट का, और कौन सा, टिड्डी का, ठीक है। और ये क्रिकेट है, ये भी सिंगिंग करता है, और ये जस्ट इसके अपोजिट सीजन के अंदर, अपोजिट लग्जरी में, ठीक है। तो अब इसके सेकंड स्टांजा अपने देखते हैं, आई मीन इसका दूसरा अपने पैरा पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, द पोइट्री ऑफ अर्थ is ceasing never, okay, on a lone winter evening when the frost on the
on alone winter evening when the frost winter eve from the या when the एक ही बात है frost ओके has wrought a silence has wrought a silence from the stone their shrills from the stones their shrills the cricket song in warmth the cricket song in warmth increasing ever in warmth increasing ever and seems to one in and seems to one in drowsiness half lost drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills the grasshopper among some grassy हिल्स। देखो सेकंड स्टैंजा के अंदर अब अपनी इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सेकंड स्टैंजा में क्या बताया हुआ है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। इस धरती की जो पोइट्री है, ओके, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। इस धरती की जो पोइट्री है वो कभी भी सीज नहीं होती। ऑन एलोन विंटर इवनिंग, जब बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, विंटर सीजन आ जाता है, उसकी शाम मतलब वो और ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तब भी धरती से तो आवाज़ इनके गाने की, इनकी पोइट्री, एक इनकी जो फीलनेस है ना वो आती है। ठीक है, फ्रॉम दी फॉरेस्ट, कहाँ से, उन घास के मैदानों से, उन वनस्पति का स्थल से। हैज़ रॉट ए साइलेंस, जब घोर चुप्पी सज जाती है, साइलेंस चुप होना, रॉट मतलब किसी चीज़ का जम जाना, गड़ जाना, जब घोर चुप या साइलेंस शांत वातावरण हो जाता है, गड़ जाता है, फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो पहाड़ों से भी या स्टोन पत्थरों से भी, सॉरी पहाड़ नहीं पत्थरों से भी क्या है, कुछ आवाज़ श्रिल्स सुनाई देती है। द क्रिकेट सॉन्ग, और ये क्या होता है, इस क्रिकेट का सॉन्ग, कहने का मतलब ये एक इंसेक्ट है क्रिकेट, इसके गीत की आवाज़ सुनाई देती है कब, जब क्या होती है, विंटर होती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और इस सीजन में जो इनकी गाने की आवाज़ है वो क्या है, इंक्रीज होती रहती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉसिनेस हाफ लॉस्ट दी, ठीक है, एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉसिनेस हाफ लॉस्ट। ड्रॉसिनेस का मतलब होता है नींद खुलना। ठीक है, सिंपल वे में इसका मीनिंग समझें, किसका, ड्रॉसिनेस का। तो ड्रॉसिनेस का मीनिंग होता है नींद खुलना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये गाते हैं और इनकी गाने की आवाज़ है वो हाफ लॉस्ट, आधी तो उनसे क्या हो जाती है, ड्रॉसिनेस हो जाती है। ठीक है, जब ये गाते हैं, कौन, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट सॉन्ग जो है वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है विंटर का। ठीक है, द ग्रोसोफर अमंग सम ग्रासी हिल्स,
और जो ग्रासहॉफर मतलब कि जो टीटी है और उसका जो सीन है वो कहाँ से आता है, ग्रासी हिल्स। कहने का मतलब ये तो घास वाले स्थान से और ये पत्थरों वाले स्थान से, जहाँ कहने का मतलब दलदल है, ठीक है, थोड़ा रफली प्लेस है, ठीक है, वहाँ से तो कौन, क्रिकेट किसमें सिंबल है जो ये विंटर का। और जो ग्रासहॉफर है ये कहाँ से, ग्रासी हिल्स, कौन सी पहाड़ियों से, घास फूस वाली ग्रासी हरी भरी पहाड़ियों से, वहाँ से आपको कौन देखने को मिलेगा, टीटी। ओके, ग्रासहॉफर ये तो मिलेगा गर्मियों में और ये मिलेगा सर्दियों में, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं ग्रासहॉफर, ओके, ग्रासहॉफर जो है सिंबल वो किस चीज़ का है, वो समर का है। ये दो बातें आप याद रखना। और जो क्रिकेट है ये किसका सिंबल है, ये विंटर का। और ये भी याद रखना कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंसेक्ट हैं, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग सीजन के अंदर सिंगिंग करते हैं, लेकिन दोनों की सिंगिंग जो है वो अर्थ की जो ब्यूटीनेस है उसको क्या है, मेंटेन रखती है, ठीक है, उसको बनाए रखती है। और इस प्रकार इस कविता के इन लाइनों के थ्रू कवि ने अर्थ की ब्यूटीनेस को जो है यहाँ मेंशन किया है थ्रू एग्जाम्पल किसके, ग्रासहॉफर और क्रिकेट के। तो ये था बेटा इस पॉइंट में। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसकी दोनों स्टांजा, पहले में ग्रासहॉफर जो गर्मियों में क्या करता है, सेकंड में जो विंटर सीजन के अंदर क्रिकेट है वो क्या करता है, दोनों सिंगिंग करते हैं अलग अलग सीजन में और दोनों ही क्या हैं, इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम में जो भी कुछ इस पॉइंट से अपने को मिलेगा वो इन्हीं लाइनों के अपने आसपास आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इसी प्रकार के कुछ और नए चैप्टर्स नए वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।